Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, हमने ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उस टाइप से बाहर आई थिंक तो कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। देखिए क्या है हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। अ वेंडर परचेज्ड 40 डजन बनानास फॉर रेट 250. आउट ऑफ दीज 30 bananas were rotten and could not be sold. At what rate per dozen should be sell remaining bananas to make a profit of 20%? क्या कह रहा है ये? कुछ बनानास थे, कितने 40 डजन, उसमें से क्या हो गए 30 बनाना। डजन की बात नहीं किसने, 30 बनाना क्या हो गए, रोट सूख गए हैं, है ना। तो हम क्या मान लेते हैं, खराब हो गए हैं। तो 40 डजन टोटल बनाना कितने हैं वैसे देखा जाए तो 40 डजन है ना, 40 डजन। अब अगर बनाना की बात करें, डजन में ना बात करके किसकी बात करें, सिंपली बनाना की बात करें तो कितने बनानास है, 480 बनानास। 480 बनानास, इसके अंदर से खराब कितने हो गए हैं, 30 इसके अंदर से खराब हो गए हैं, है ना। कितने बच गए हैं, 450। कितने बच गए हैं, 450। अब देखिए उसने 480 बनाना खरीदे, कितने रुपए में खरीदे, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है। 250 में 480 बनाना खरीदे, 30 खराब हो गए, तो ये पैसे भी तो उसके घर से ही लगेंगे, कहीं और से नहीं करेगा। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है 450 का वो भी कितना हुआ, 250। आई चीजें समझ में। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 450 बनानास कितना हुआ, 250 रुपीज। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं समझा रही हूँ आप लोगों को इसलिए। ठीक ठीक है। अब 450 बनाना, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 250। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसने क्या बोला है कि रिमेनिंग बनाना जो 450 बच गए उसको किस रेट पे बेचेगा, किस रेट पे बेचे कि उसको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट। और 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, यानी कि 6/5 पार्ट में बेचेगा। एक पार्ट का ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो यानी कि अगर 5 पार्ट, अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 6 पार्ट का होना चाहिए, है ना। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 है, तो यहां से सेलिंग प्राइस निकालेंगे किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ 450 बनाना कितना हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई 6/5, इसको 5 से कट कर देंगे हम, कितना आएगा, 300 रुपीज। यानी कि उसको 20% का प्रॉफिट मिलने के लिए, उसको 20% का प्रॉफिट मिले उसके लिए वो किस में बेचेगा, 300 में बेचेगा। तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 300, कॉस्ट प्राइस क्या आया, 250। तो यानी कि यहां से क्या निकल के आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया, किसका निकल के आ गया, 450 बनाना का। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, एक डजन बनाना का, एक डजन बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये तो 450 बनाना का हुआ। तो 450 बनाना का अगर 300 है तो 1 बनाना का यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर देते हैं, 450 और एक डजन में कितने बनानास होते हैं, 12। ठीक है, 15 2 जा, 15 3 जा, 3 4 जा, यानी कि कितने रुपए में, एक दर्जन बनाना की कॉस्ट कितनी होगी, 8 रुपए। कितने रुपए, 8 रुपए। यानी कि पर डजन कितने रुपए की कॉस्ट उसको लगानी, सेल करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा उसको, 8 रुपए मिलेगा, तब उसको 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अदरवाइज क्या होगा, उसको लॉस। आई चीजें समझ में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्या कह रहा है वो क्वेश्चन को, बस उसको एक एक चीज लिखते जाइए, उसकी जो जो बोलता जा रहा है उसको शॉर्टकट में लिखते जाइए। ठीक है, आप लिखते जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्वेश्चन निकलता जाएगा। आई चीजें समझ में, अच्छे से क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट देखिए क्या है। अ ट्रेडर सेल्स 2 bullocks for the rate 8400 each in neither losing and nor gain in total। ना उसको लॉस हो रहा है ना उसको गेन हो रहा है। इफ he sold one of the blocks at a gain of 20%, other is sold at a loss of, हमें बताना है
कि एक से अगर उसको गेन हो रहा है तो दूसरे से उसको कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल क्या कह रहा है, ना उसको गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है। यानी कि अगर एक बुलॉक से उसको गेन हो रहा है, यानी कि दूसरे से ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, लॉस होगा, तभी तो ना प्रॉफिट ना लॉस होगा, ये सिचुएशन होगी ना। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, टू बुलॉक्स का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, फॉर रेट 8400 ईच। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है देखा जाए तो 8400, हर एक का सेलिंग प्राइस 8400 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है 20% का क्या हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 20 का मतलब क्या हो गया 1/5, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा यहां से, ये प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा यहां से निकल के 6। यानी कि अगर इसको लिखे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यहां से कॉस्ट प्राइस कितना है 5। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, ये फर्स्ट बुलॉक्स की बात कर रहे हैं, ये सेकंड बुलॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि सेकंड को कितने में बेच रहा है, हमें वो चीजें निकालनी। ठीक है, कितने में लॉस, कितना लॉस हो रहा है उसको, वो उसको कितने में बेचेगा, हमें उस चीज का कोई अता पता नहीं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सेकंड वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स। अब क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, अ ट्रेडर सेल्स टू बुलॉक्स फॉर रेट 8400 ईच, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। फर्स्ट वाले को भी 8400 में बेच रहा है, सेकंड वाले को भी 8400 में बेच रहा है। तो यहां से सेलिंग प्राइस क्या है 6, तो यहां से भी सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा क्या चल रहा है, सेलिंग प्राइस चल रहा है। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया है। ठीक है, अब यहां से सेलिंग प्राइस, बिकॉज दोनों का क्या होगा इक्वल, इसका भी 8400 है, इसका भी कितना है 8400, बिकॉज सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास इक्वल है। आई चीजें समझ में। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 12 और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 5 + x। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, ना उसको ओवरऑल लॉस हो रहा है ना उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ना लॉस है ना प्रॉफिट है। इसका मतलब जितने में खरीद रहा है वो उतने में ही बेच रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, इक्वल है। ओवरऑल की बात की है ना इसने, ओवरऑल उसको ना प्रॉफिट ना लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो 5 + x इज इक्वल टू 12। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई 7 आई, x की वैल्यू कितनी आई 7, यानी कि हमें यहां से पता चल गया कि जो सेकंड वाला है उसको 7 में खरीद के कितने में बेच रहा है, 6 यूनिट में बेच रहा है। अब उसको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है निकाल लीजिए, कितना लॉस हो रहा है यहाँ से 1 यूनिट का। तो 1 बाय किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे मल्टीप्लाई 100। तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है उसको, यहाँ से 1/7 क्या होता है 1/7%, 14 एंड 2/7%। आई चीजें समझ में। तो ये क्या कह रहा था कि दो बुलॉक्स है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, कितना है 8400 है दोनों का। ठीक है, अगर ये दिया हो या ना दिया हो हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ये कुछ भी, अगर ये कुछ भी ना दिया होता, सिंपली ये स्टेटमेंट में यही बोल देता ना कि दो बुलॉक्स है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, क्योंकि हमने इसको तो कहीं यूज किया ही नहीं है, कहीं यूज नहीं किया ना हमने इसको, कहीं देखा आपने यूज करते हुए, इसको कहीं भी यूज नहीं हुआ है ये। ठीक है, तो अगर कुछ ना भी देता वो सेलिंग प्राइस, बस सिंपली यही बोल देता कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है और दोनों से एक ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। एक से प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे से लॉस कितना होगा वो फाइंड आउट कीजिए। तो हमें पता है दोनों से सेम सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से सेम सेलिंग प्राइस कर देंगे। एक का प्रॉफिट हमें पता है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब दोनों से ना लॉस ना प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हमें इस चीज को तो कहीं भी जरूरत ही नहीं पड़ी, चाहे वो दे चाहे ना दे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए हमेशा। ठीक है, जल्दबाजी में क्वेश्चन बिल्कुल भी मत कीजिए। और एक रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रही हूं आपसे कि क्वेश्चन को एक बार जब मैं स्टेटमेंट आ जाती है आपके पास, तो क्वेश्चन को एक बार पॉज करके अपने एंड पे जरूर निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आपको क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ट्राई करना आप एक बार, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। ठीक है, मैं स्टेटमेंट अभी आ रही है आपके पास, देखते हैं क्या स्टेटमेंट, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है स्टेटमेंट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स क्या है स्टेटमेंट। अ मर्चेंट हैज 1000 kg शुगर, part of which he sells at 8% profit and rest at 18% profit. He gains 14% on the whole. The quantity sold at 8% profit is. एक बार पॉज करके खुद अपने एंड पे निकाल के देखिए आपके पास क्या आंसर है। ठीक है, करके कर लेंगे। चलिए अब अपने वाली अप्रोच देखते हैं क्या है। देखना, जब आपके पास ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है कि दो चीजों से, यहां से भी ए से भी प्रॉफिट हो रहा है, बी से भी प्रॉफिट हो रहा है,
और दोनों से ओवरऑल भी प्रॉफिट दिया हो, तो उस केस में हम ज्यादातर यही सोचते हैं कि मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दें, वहां से फटाफट से हमारा क्वेश्चन निकल आता है। अब क्या कह रहा है ये कि फर्स्ट वाले पे कितना, एक क्वांटिटी 1000 kg है, उसमें जो कुछ क्वांटिटी बेचता है, मान लीजिए ए पार्ट बेचता है, उसका ए पार्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको ए पार्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8%। अब मान लीजिए टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी है हमारे पास 1000 kg, इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बेचता है। मान लीजिए ए पार्ट, उसका ए पार्ट हमें नहीं पता कितना पार्ट है ये, हमें नहीं पता, हमें जस्ट इतना पता है इसको दो पार्ट में करके बेच देता है, 1000 kg को दो हिस्से में करके बेचता है। ए पार्ट को किस रेट से बेचता है, 8% के प्रॉफिट से बेचता है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। अब बी पार्ट को कितने परसेंट के प्रॉफिट से बेचता है, 18% के प्रॉफिट से बेचता है। और दोनों पार्ट को बेचने पे ओवरऑल, यानी कि 100 kg को बेचने पे ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता है, उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता है, 14% प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है, 14%, यानी कि ये नेट प्रॉफिट है जो उसका ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। आई चीजें समझ में। मिक्सचर एलिगेशन के मैंने एक दो क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं, उसी तरीके से आपने ये वाला अटेम्प्ट करना है। क्या करते हैं, अब आपको क्या दे दिया, दोनों का प्रॉफिट दे दिया और दोनों का ओवरऑल प्रॉफिट दे दिया, तो आपको क्या निकालना है कि इसका और इसका रेशियो कितना है, मतलब ये क्वांटिटी कितनी है और ये क्वांटिटी कितनी है, उन दोनों का रेशियो कितना है, मतलब ए पार्ट कितना है और बी पार्ट कितना है, ये आपको चीजें इवैल्यूएट करनी है। तो कैसे निकालते हैं आप, 18 माइनस 14 कितना आया, 4, यहां से रेशियो लगा दीजिए, 14 माइनस 8 कितना आया, 6, यानी कि ये कितने पार्ट का बिक रहा है, 4 पार्ट का, और ये कितने पार्ट का बिक रहा है, 6 पार्ट का। तो टोटल कितना पार्ट हो गया, ये 10 पार्ट, टोटल कितना पार्ट बेच रहा है, 10 पार्ट, लेकिन उसके पास है कितना टोटल, 1000 kg है। कितना kg है, 1000 kg है। आई चीजें समझ में। तो 10 पार्ट इज इक्वल टू 1000 kg, तो 1 पार्ट किसके इक्वल आ गया, 100 kg के। हमें कौन सा वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू निकालनी है, जिसके ऊपर उसको 8% का प्रॉफिट मिल रहा है। 8% का प्रॉफिट मिल रहा है, वो कितने पार्ट का है, 4 पार्ट का है। कितने पार्ट का है, 4 पार्ट का, यानी कि 4 पार्ट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहां से 4 मल्टीप्लाई 100, यानी कि कितना आया, 400 kg आपके पास आया। कितना kg आया, 400 kg। आई चीजें समझ में। ऐसे किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे सकता है, हर एक क्वेश्चन को करने की बहुत सारी टेक्निक होती है, ठीक है। आपको वो टेक्निक फॉलो करनी है जो आपका टाइम कम लगा। आई चीजें समझ में, टाइम बचेगा तभी आपको फायदा होगा, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन भी निकल जाए। आई चीजें समझ में। तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ दिया हो कि दो चीजों को मिक्स करके एक ओवरऑल आपको कुछ चीज दी हो, तो उसमें आप हमेशा क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। एलिगेशन का मेथड क्या है, ये आपका एलिगेशन का मेथड, ठीक है। ये 4 और 6 क्या है, ए और बी के बीच का पार्ट्स का रेशियो है कि ए पार्ट कितना कंज्यूम और ए पार्ट कितना बेच रहा है, और बी पार्ट, यानी कि 1000 में से 4 पार्ट बेच रहा है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 8% के प्रॉफिट पे, और 6 पार्ट कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 18% के प्रॉफिट पे। आई चीजें समझ में अच्छे से। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मैं रफ कर दूं इसको, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप कौन से चैप्टर के ऊपर चाहते हैं कि मैं लेक्चर लेके आऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे ठीक लगेगा सीक्वेंस वाइज हम चलते जाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन मार्क प्राइस, इज दिस काइंड ऑफ अ सेल द सेलर बियर्स, कि इस तरह की सेल में सेलर को क्या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। सबसे पहले देखिए कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है, यानी कि मानना क्या पड़ेगा आपको, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 10% ज्यादा है, ग्रेटर है 10%, है ना, कौन, मार्क प्राइस, है ना, हाइयर है या ग्रेटर है, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा फिर यहां से, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस यहां से क्या हो जाएगा, 10% का मतलब क्या होता है, आपका ऐसे इवेल्युएट करना, आप ऐसे कर लीजिए, 10% मींस 1/10, ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 11। तो 10 से बढ़ के 11 हो गया, तो आपके पास कितना आ गया मार्क प्राइस, 100 मल्टीप्लाई 11/10, यानी कितना आया आपके पास 110। और सिंपली ये तो ऐसे भी निकल रहा है कि इसका 10% कितना होता है, इस 10% बड़ा है, तो यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, 10 ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो 10 प्लस 10, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपके पास 110। ये क्या है, मार्क्ड प्राइस है, ये क्या है आपका
मार्क्ड प्राइस। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, डिस्काउंट दे रहा है वो, और डिस्काउंट इज गिवन कितना परसेंट, 10% डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, मार्क्ड प्राइस पे मिल रहा है। तो हमें पता करना है कि सेलर क्या बियर करेगा, यानी कि बियर करेगा या प्रॉफिट मिलेगा, वो चीज तो हमें कहां से पता चलेगी, जब हमें ये पता हो कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। तो यानी कि अब हमारा मेन टारगेट क्या है, क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना। तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, फिर हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो इसका मतलब बियर कर रहा है, और कम है तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। आई चीजें समझ में। अब देखिए मार्क प्राइस कितना है आपके पास, 110। अब डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 1/10, यानी कि ये डिस्काउंट आ गया। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना बचा फिर, 9/10 पार्ट। डिस्काउंट देने के बाद तो सेलिंग प्राइस ही बचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना बचा है यहां से, मार्क्ड प्राइस का कितना पार्ट, 9 पार्ट। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया आपके पास, 99। कितना आया, 99। कॉस्ट प्राइस क्या था फ्रेंड्स, 100। सेलिंग प्राइस क्या निकल के आया, 99 निकल के आया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, और सेलिंग प्राइस कितना है, 99। अब सेलिंग प्राइस कम है या ज्यादा है, कम है। क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। और क्या हो रहा है, परसेंटेज लॉस। और परसेंट सिंपली हमें दिख रहा है कि 100 से 99 कितना कम है, 1% कम है। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना, तो 100 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 100, तो कितना परसेंट आ गया, ये 1% वैल्यू। कितने परसेंट वैल्यू आई, 1%। आई चीजें समझ में। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन देता है तो सेलर्स को हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 1% का लॉस। आई चीजें समझ में। फेस वैल्यू चेंज करके दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे देता, 10% की बजाय 20% दे देता, 20% की बजाय 15%, 16%, कुछ भी दे सकता है। फेस वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को करने का मेथड आना चाहिए कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। आई चीज, तरीका आ जाएगा तो एक किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, चाहे फेस वैल्यू कोई भी चेंज करके क्यों ना दे, चाहे बड़ी दे दे चाहे छोटी दे दे, आप उस क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखना एक बार जरा, देखते हैं एक बार ऑफ कर देते हैं इसको। स्टेटमेंट देखना क्या है क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ए सेल्स अ कार प्राइस्ड एट रेट 36,000 and he gives a discount of 8% on the first 20,000 and 5% on the remaining 16,000. B also sells a car of same make period of rate 36,000. ठीक है, he gives a discount of 7% on the total prices. Calculate the actual price charged by A and B for the car. अब ए तो एक ही बार में बेच देता है कार को, बी क्या, ए तो 2 बार में करके बेचता है। पहले देख लेते हैं कि क्या है प्राइस आपके पास। ठीक है, देखना मार्क प्राइस क्या क्या दिया हुआ है, कार का क्या है, मार्क प्राइस 36 है ना। मार्क प्राइस का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं है आप कहीं भी कार वार लेने जाते हैं, मान लीजिए पुरानी लेने जाते हैं, तो सामने वाला बंदा क्या कहता है कि इसकी कॉस्ट इसकी कितनी है, मैं तो भाई 36,000 में दूंगा। लेकिन बात कर कर आके वो क्या कह देता है कि हाँ भाई चलो इतना डिस्काउंट दे देते, इतने में मिल जाती है। तो वो 36,000 क्या हो जाता है, उसका मार्क्ड प्राइस हो जाता है। क्या कि उसने उसको मार्क कर दिया कि हाँ भाई इतने में दूंगा मैं। तो फिर डिस्काउंट लग के क्या मिल जाता है हमें, सेलिंग प्राइस पे क्या मिल जाती है, हमें चीज मिल जाती है। तो यही काम हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना है। क्या करना है, देखना इस मार्क प्राइस कितना है, ए के लिए भी कितना है 36,000 और बी के लिए भी कितना है 36,000। ए का और बी का दोनों का मार्क, दोनों के पास कार है और दोनों के पास कार सेम टाइप की है, यानी कि उसका मार्क प्राइस भी 36,000 है, इसका मार्क प्राइस भी 36,000। ठीक है, अब देखिए ए क्या करता है, ए करता है दो दो बार डिस्काउंट देता है। ए 2 बार डिस्काउंट दे देता है। जो पहले 20,000 है, 20,000 अगर वो देता है तो उस पर कितने का डिस्काउंट मिलता है, कितने का डिस्काउंट देता है वो, 8% का डिस्काउंट देता है। पहले 20,000 पे कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, 8% का। अब बच गए कितने, 60,000, यानी कि 36,000 है ना। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक तो 20,000 और एक बच गया 16,000। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 8% का 20,000 में डिस्काउंट दे रहा है और 16 यहाँ पे सेकंड पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 5% का डिस्काउंट रिमेनिंग पे। तो यानी कि डिस्काउंट देने के बाद बाकी क्या क्या बच जाता है,
सेलिंग प्राइस बच जाता है। 8% का डिस्काउंट दे दिया तो 8% का डिस्काउंट, या तो आप इसका कितना परसेंट निकाल लीजिए, 92% निकाल लीजिए, और ऐसे इसका क्या निकाल लीजिए 95%, दोनों को ऐड कर दीजिए। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका 8% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे। ठीक है, जितना निकल के आएगा वो डिस्काउंट हो जाएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा अपना सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए 8% का डिस्काउंट दिया तो 20,000 का 8%, और सेकंड पे कितना दिया 6,000 पे 16,000 पे सॉरी 5% का डिस्काउंट। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 चूजा 1600, और यहां से क्या हो जाएगा 800 आपके पास आ जाएगा। तो कितना आया टोटल 2400 डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दिया ए ने, 2 बार करके डिस्काउंट दिया, कितना दिया 2400, यानी कि ए किस प्राइस पे बेचता है, ए के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ए किस कीमत पे बेचता है अपनी कार को 36,000 माइनस 2400, तो क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस यहां से 33,600 आपके पास आ जाएगा। आई चीजें समझ में, ये तो हुआ किसका सेलिंग प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस। अब हमें ऐसे ही किसका निकालना है, बी का, लेकिन बी तो एक ही बार में दे देता है, बी तो एक ही डिस्काउंट देता है, कितना देता है ओवरऑल डिस्काउंट देता है बी 36,000 पे कितना डिस्काउंट देता है 7% का डिस्काउंट देता है। 7% का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब इससे डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो इससे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई 7% का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना बचा 93, और डिवाइडेड बाय 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 33,480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33,480। तो ये किसका सेलिंग प्राइस हुआ, बी का सेलिंग प्राइस, और ये किसका सेलिंग प्राइस हुआ ए का सेलिंग प्राइस। यानी कि ए एक्चुअली में कितने में बेचता है अपनी कार को 33,600 में, और बी एक्चुअली में कितने में बेचता है अपनी कार को 33,480 में बेचता है। आई चीजें समझ में। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ऐसे करना है आप लोगों ने। ठीक है, कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों ने, ए एन लिखते जाइए, जो जो चीजें दे रहा है उसको लिखते जाइए, समझते जाइए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन को करना है ऐसे पार्ट्स में। ठीक है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छे से ध्यान से समझिए स्टेटमेंट, फिर आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। करिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। इससे पहले मुझे एक बात बताइए आप कि कोई भी बुक सेलर बुक अपनी देता है क्या, बुक सेलर के पास बुक्स कहां से आती हैं, पब्लिशर देता होगा कोई ना कोई, है ना। तो पब्लिशर क्या ऐसे ही दे देगा बुक सेलर को, ठीक है, वो कोई ना वो बीच में कोई ना कोई क्या लेता है, कमीशन लेता है। ठीक है, जो सेलर है, जो पब्लिशर है, जो सेलर को कोई ना कोई कमीशन तो देता होगा, है ना। फिर सेलर हमें कोई ना कोई डिस्काउंट करके देता है, तो ओवरऑल किसका क्या सेलिंग प्राइस आता है, क्या मार्क प्राइस होता है, क्या कॉस्ट प्राइस होता है, ये सारी चीजें आपको इवेल्युएट करनी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बुक सेलर हमेशा ये तो है नहीं कि डायरेक्टली जितने में उसको बुक मिल रही है उतने में ही बेच देगा, उसको कोई ना कोई कमीशन तो ऊपर से मिल ही रहा होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन की क्या है। इफ अ कमीशन एट अ रेट ऑफ 10% इज गिवन टू द बुक सेलर ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक बाय अ पब्लिशर, द पब्लिशर गेन 20%. If the commission is increased to 15%, then the gain percent should be. अब देखिए, जो पब्लिशर है अगर वो 10% का डिस्काउंट 10% का कमीशन देता है, किसको कमीशन देता है, बुक सेलर को, तो उसको पब्लिशर को फिर भी कितना प्रॉफिट होता है, 20% का फिर भी प्रॉफिट होता है उसको। ठीक है, यानी कि अपनी बुक पब्लिश करने में 20% का फिर भी प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर वो कमीशन बढ़ा देता है, बुक सेलर को कमीशन बढ़ा देता है, 15% का कमीशन देने लग जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है बुक तो वही है, ठीक है, उतना ही रेट रहेगा, फिक्स रेट रहेगा उसका, तो सेलिंग प्राइस उसका चेंज नहीं होगा। क्योंकि मार्केट में अगर एक बार चीजें आ गई कि हाँ भाई 300 में बिक रही है, सेलिंग प्राइस उसका 300 है, तो वो 300 में ही बिकेगी। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आएगा। बस कहां से कहां चेंज रहा है, जो बुक सेलर है उसको कमीशन मिलने में चेंज हो रहा है, और जो पब्लिशर है उसके प्रॉफिट में चेंज हो रहा है। तो अगर वो कमीशन ज्यादा देगा बुक सेलर को, तो यानी कि उसका प्रॉफिट क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। यही चीज हमें करनी है। देखना क्या है, सबसे पहले देखिए कितने परसेंट का कमीशन दे रहा है, 10% का कमीशन दे रहा है। तो 10% का मतलब देखिए क्या होता है, 1/10। 1/10 इसका मतलब ये क्या, कमीशन दे रहा है ना,
तो यानी कि ये तो क्या हुआ मार्क्ड प्राइस, ये 1 क्या होगा कमीशन। मार्क्ड प्राइस से कमीशन निकल जाएगा, बच जाएगा क्या सेलिंग प्राइस। तो यानी कि यहां से कितना बच गया 9, 9 क्या आ गया सेलिंग प्राइस। आई चीजें समझ में, ठीक है। तो यानी कि अगर यहां से हम देखें, यहाँ पे लिखे सेलिंग प्राइस और यहाँ पे लिखे मार्क प्राइस, अगर मार्क प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 9, ऐसे ही तो लिखते हैं। अगर 10% का कमीशन हो रहा है तो यानी कि, या डिस्काउंट जिसको हम एज एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट कितने परसेंट का 10% का, यानी कि कमीशन 10% का मिल रहा है, इसका मतलब 10 की चीज कितने में बिक रही है 9 में बिक रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ अगर पब्लिशर को कितना गेन हो रहा है, अब नेक्स्ट देखिए पब्लिशर को कितना गेन हो, 20% गेन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है प्रॉफिट, और हमेशा मैंने बताया था प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर निकलता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलता है। तो 20% का मतलब क्या हो गया 1/5। अब ये 5 क्या है, अब ये 5 क्या है कॉस्ट प्राइस, 5 क्या है कॉस्ट प्राइस, ये 1 क्या है प्रॉफिट, और ये बीच वाला क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, फिर कितना निकल आएगा यानी कि 6। ऐसे ही तो करते हैं, 1 प्रॉफिट, 1 पार्ट का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया वहां से 6 निकल के आ गया। तो यहां से देखें अगर हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का देखें रिलेशन, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 और सेलिंग प्राइस कितना है 6। आई चीजें समझ में। अब मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि सेलिंग प्राइस हमेशा बुक का हमेशा क्या रहता है सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस कितना है 9, यहाँ पे कितना है 6, तो हमें दोनों का क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह पे सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा रेशो को बैलेंस करने के लिए। तो रेशो को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, यहाँ पे किससे कर दूं 3 से। अगर इसको 2 से किया है तो ये पूरा तो एक ही चीज है ना, 9:10। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो क्या है, ये 9 पार्ट का है तो ये 10 पार्ट का है, यानी कि ये 18 पार्ट का होगा तो ये कितने पार्ट का होगा 20 पार्ट का। ऑब्वियसली बात है 2 से 2 कट जाएगा 9 और 10 बचेंगे। ऐसे ही ये अगर 18 पार्ट का है तो ये कितने पार्ट का होगा 15 पार्ट का। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो क्या है 5:6 है, ठीक है। अब यहां से क्या आया आपके पास, कॉस्ट प्राइस कितना आया 15 पार्ट का, सेलिंग प्राइस कितने पार्ट का 18 पार्ट का, और मार्क्ड प्राइस कितने पार्ट का आया 20 पार्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यानी कि मार्क प्राइस कितना हो गया 20 पार्ट का मार्क प्राइस होगा, ठीक है। इसके ऊपर अब अगर कमीशन बढ़ा देता है, कितना कमीशन कर देता है 15% कमीशन कर देता है, ठीक है। तो 15% कमीशन कर देगा तो यहां से इस नया सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। फिर अभी तो कमीशन कितना था 10% का कमीशन था, वहां से क्या आया सेलिंग प्राइस निकल के 18 आया, है ना। 10% का कमीशन था तो 20 मार्क प्राइस है तो 18 आया सेलिंग प्राइस। लेकिन अब कमीशन क्या कर दिया पब्लिशर ने, बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया 15% कर दिया, तो 20 है, 20 का 15% अगर कमीशन दे दिया, ये मार्क प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा कमीशन यानी कि डिस्काउंट। यही तो मतलब हुआ, कमीशन का मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, यही तो चीज हुई, ठीक है। यानी कि 15% का कमीशन दे रहा है तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा उसका फिर। अब देखिए 20 का 10% 2, 5% 1 और 15% कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, यानी कि 20 में से 3 जाएगा तो नया सेलिंग प्राइस कितना बनेगा हमारे पास 17 बनेगा। नया सेलिंग प्राइस क्या बनेगा हमारे पास 17, ठीक है। अब ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, हमें क्या निकालना है कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है किसको पब्लिशर को, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 15, सेलिंग प्राइस क्योंकि उसने क्या दिया एज अ डिस्काउंट ही तो दिया, किसको बुक सेलर को डिस्काउंट दिया ना। कमीशन देने का मतलब, अब अगर जो दुकानदार है वो हमें चीज देता है तो हमें तो क्या देता है डिस्काउंट देता है, यही मतलब हुआ। तो जो पब्लिशर है वो कमीशन दे रहा है, इसका मतलब पब्लिशर के लिए क्या हो गया डिस्काउंट हो गया, वो पब्लिशर डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट लगता है, तो इसका मतलब क्या निकल के आ गया यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आया 17। अब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास 2, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है 15, तो यहां से परसेंटेज डिस्काउंट या परसेंटेज प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट निकालना है ना हमें, किसका और किसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से निकलता है। कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का, निकलता किस पे है कॉस्ट प्राइस पे, और मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये फर्दर ये आ जाएगा, यहां से काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा यहाँ से 2/3, है ना। या फिर 2/15%, 1/15% के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं 2/15% यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 से काटा है ना, ये 20 हो जाए, 5 से काटा था ना, 5 3 एंड 520, ठीक है। 5 से कट किया था तो 2/3 मल्टीप्लाई में 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 40/3। 40/3 को क्या लिख सकते हैं 13 एंड 1/3%,
कितना परसेंट का, यानी कि अब उसको पब्लिशर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 13 एंड 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था उसको, 20% का प्रॉफिट हो रहा था। यानी कि वही सेम चीज आगे किससे कंपेयर कर सकते हैं, कमीशन आ जाए, डिस्काउंट आ जाए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसकी जगह क्या भी क्वेश्चन देते थे, एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, अपने आर्टिकल पे पहले 10% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है। फिर उसको 10% का डिस्काउंट देने में प्रॉफिट कितने का होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो डिस्काउंट क्या कर दे, बढ़ा दे, पहले आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट दे देता था, अब आर्टिकल पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दे, अगर वो 15% का डिस्काउंट दे दे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रॉफिट कम होगा, ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा ना। वही चीज है, ये किसके बीच में, पब्लिशर और किसके बीच में, बुक सेलर के बीच में। तो कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने वाली कहीं बात ही नहीं है फ्रेंड्स। स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से समझिए, उसका कंपैरिजन कीजिए, तब आप हर एक चीजों को अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आज का लेक्चर, आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो मुझे जरूर बताइए। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास लेक्चर आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो माय फ्रेंड्स।